नमस्ते। आज मैं आप लोगों को भ्रामरी प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। इसमें एक गुंजन होता है, बस एक आवाज़। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं आ, ओ, म, तो इसमें सिर्फ म का होता है। तो ये उच्चारण सिर्फ भ्रामरी में किया जाता है। अब इसको करते कैसे हैं? किसी भी ध्यान अवस्था में, जैसे वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ जाना है और उसके बाद श्वास लेके एक आवाज़ निकालना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, म, इस प्रकार की आवाज़ निकालना है। और इस आवाज़ का जो होता है एक अलग, पूरे सिर में ऐसा वाइब्रेशन आता है, तो उसको महसूस करना है पूरी अच्छी तरीके से। और हमारा दांत जो है वो अलग होना चाहिए, नहीं तो जब हमारा दांत इस तरह से लगेगा तो एक दांत का भी वाइब्रेशन आ जाएगा। तो इसमें ध्यान देना है, दांत बिल्कुल अलग अलग रहे, उसमें इस तरीके से दांत को लगाने नहीं है। और जब हम ये गुंजन करते हैं तो वाइब्रेशन जहाँ भी पूरे शरीर में जो होता है उसका भी एक अनुभव होता है, पर हमें सिर में जो एक आवाज़ बनता है उसको महसूस करना है। अब इसमें होता क्या है कि हमारा ये उंगली, तर्जनी, इस उंगली को जो है हमें कान में इस तरीके से डालने होते हैं। अब ये मेरा कान में देखिएगा, इसमें क्या होता है, इस तरीके से डालते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये ऊपरी भाग जो होता है हमारे कान का, ये इस तरीके से ऐसा उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से हमें ये हमारा कान का हिस्सा जो है इस तरीके से बंद करना है। कितने होते हैं इस तरीके से उंगली डाल देते हैं, तो उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इस तरीके से कर लेना है। तो हमें दोनों उंगली यहाँ लेके जाने और ऐसा दबा देने हैं, हल्का सा, ज़ोर से भी नहीं दबाना है, हल्का सा दबाना है। आंखें बंद करने हैं और दोनों नाक से, नथुने से हमारा जो है श्वास जाएगा। एक से भी जाएगा चलेगा, पर श्वास लिया, इस तरीके से वापस जो है श्वास लेके इसका फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। तो इसमें हमें क्या होता है, श्वास लिया, थोड़ा देर रोक दिया तो अच्छा है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। जब हमारा खत्म हो गया तो उसमें आप हो सके तो 2 सेकेंड रोक लीजिए।
और इसमें अच्छा जो अभ्यासी हैं, जिनको बंध का अच्छा जानकारी है, वो भी ये बंध के साथ मूल बंध या जलांधर बंध, ये दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये बंध के साथ भी होता है, तो इसको श्वास लिया, भ्रामरी हुआ और उसके बाद बंद कर लिया। जितनी सहजता से हो उतनी सहजता से कर लेना है। तो ये हमारा था भ्रामरी प्राणायाम, और इसे करने में हमेशा ये याद रखना है कि हमारा रीढ़ बिल्कुल सीधा रखना है और एकदम ध्यान लगाकर हमारा जो पूरा का पूरा एक वाइब्रेशन जो होता है माँ का, हमें उस पे ध्यान रखना है और ये भ्रामरी प्राणायाम करने हैं। अब मैं इसके लाभ जो है वो बताते हैं। इसको करने से हमारा मानसिक तनाव दूर हो जाता है, क्रोध कम होते हैं और इसे करने से जो गायक वगैरह होते हैं उनका स्वर बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आम लोग जो गायक जो नहीं हैं उनको फ़ायदा नहीं होता है, उनकी भी बोलचाल में एक अलग मधुरता आता है, हमारे आवाज़ में एक अलग संतुलन बनता है और एक आध्यात्मिक जो होता है ध्वनि का, जैसे कि इसमें मैंने पहले ही बताया आ ओ म, तो उस म का जो होता है उच्चारण है, तो इसमें हमें अध्यात्म ध्वनि भी मिल जाता है और हमें इसका एक अलग प्रकार का जो होता है एक जागरूकता बनता है। तो भ्रामरी हमें आध्यात्मिक रूप से भी बहुत लाभकारी है और इसे करने से हमारा ये गले का जो है वो बड़ा ही लाभ जो भी होता है, गले में समस्याएं उन सब का भी लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप हो या और भी किसी भी प्रकार की जो बीमारी होते हैं उनमें ये सहायक होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम आप करें और इसका लाभ उठाएं। नमस्ते, धन्यवाद।